नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, पुड़िया का बहुवचन क्या होगा? पुड़िया एक वचन है, इसका बहुवचन बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पुड़िया का बहुवचन पुड़िया होगा, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पुड़िया का बहुवचन पुड़िया होता है, तो 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तर्कस का पर्यायवाची क्या होता है? तर्कस का पर्यायवाची क्या होता है? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तर्कस का पर्यायवाची बताइए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निसंग। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तर्कस का पर्यायवाची निसंग होता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निसंग करेक्ट आंसर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जयद्रथ वध की लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जयद्रथ वध किसकी रचना है? लेखक बताने हैं आपको। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैथिली शरण गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जयद्रथ वध के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है दिशा का बहुवचन क्या होता है? दिशा एक वचन है, इसका बहुवचन बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया था 2017 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिशाएं। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दिशा का बहुवचन दिशाएं होता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बाह का बहुवचन बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बाह का बहुवचन बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाहें। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाह का बहुवचन होता है बाहें, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सोना का पर्यायवाची क्या होता है? सोना का पर्यायवाची बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। सोना एक तद्भव शब्द है। किस प्रकार का शब्द है सोना? तद्भव शब्द है। अगर पूछा जाए सोना का तत्सम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिए स्वर्ण। क्या दोस्तों? स्वर्ण सोने का तत्सम होता है। अभी यहाँ पर आपको बताना है सोने का पर्यायवाची शब्द। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जातरूप। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सोने का पर्यायवाची शब्द जातरूप होता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन क्या है? सब इसका आंसर करिए। पुस्तक रखी है, वाक्य में बहुवचन है या फिर एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक वचन है वाक्य में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि पुस्तक रखी है तो एक वचन होगा। अगर वाक्य होता पुस्तकें रखी हैं, तब क्या होता? बहुवचन होता है।
तब बहुवचन होता है। यहाँ पर है पुस्तक रखी है, तो एक वचन होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक वचन है इसमें। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, इसका राइट आंसर क्या होगा। धड़ाक में प्रत्यय बताइए कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड। धड़ाक में प्रत्यय बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आक प्रत्यय है। क्या है, आक प्रत्यय। तो 20 का राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कारक के कितने भेद हैं, कारक के भेद बताइए कितने होते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए, कारक के भेद बताइए। 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 8। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कारक के 8 भेद होते हैं, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। निम्न में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से नहीं बना है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से नहीं बना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। प्रियंका, मुस्कान, जिद्दी गर्ल, रजनीकांत, अमित आप सभी करेक्ट आंसर हैं। फायर गर्ल, राम कुमारी, सुप्रिया आप सभी करेक्ट आंसर हैं। अभिषेक, शिव कुमारी, सुजीत, पूजा, अनुराधा, अभिषेक राव गुड आपका भी राइट आंसर है। आर्मी लवर गुड, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। आप सभी ने राइट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा नगरी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो नगरी शब्द है ई प्रत्यय से नहीं बना है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी मंडली, टोकरी, नाली सभी ई प्रत्यय से बने हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। निम्न में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसका राइट आंसर बताइए। बघेली, ब्रजबोली, बुंदेली या फिर कन्नौजी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बघेली। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी ब्रजबोली, बुंदेली, कन्नौजी सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। प्राची का पर्यायवाची शब्द बताइए। सभी इसका आंसर करिए। प्राची का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। प्राचीन, प्राकृत, पूर्व, प्रज्ञा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पूर्व होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है,
दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 6, 3 या फिर 4? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 4। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 4 चरण होते हैं दोहा छंद में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा रति। बी करेक्ट आंसर है इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा रजनी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रजनी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, रात का पर्यायवाची शब्द है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सत्कार का आपको बताना है विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सत्कार का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तिरस्कार। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सत्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण, प्रतिक्रिया, क्रिया भेद, क्रिया रूप। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्रिया विशेषण। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 2020 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है ना भूतो ना भविष्यति किसकी रचना है? लेखक पूछे गए हैं आपसे। इसे व्यास पुरस्कार भी मिला है इस उपन्यास को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नरेंद्र कोहली। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है काल का अर्थ बताइए। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा समय। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। एक आपको लोकोक्ति दी गई है, बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? जिसकी लाठी उसी की भैंस। आपको बताना है इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा
शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। तो 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है शक्ति संपन्न व्यक्ति अपना काम बना लेता है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक ही काम से दो लाभ होना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ होता है एक ही काम से दो लाभ होना। तो डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। निम्न में से लोकोक्ति आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से लोकोक्ति कौन है? आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना, कोड़ में खाज होना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोकोक्ति है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है अभूतपूर्व। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। जड़ का अर्थ क्या होता है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है जड़ का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मूल कारण मूर्ख। ये सभी होते हैं जड़ के अर्थ। तो सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जड़ का अर्थ क्या होता है, मूल, कारण, मूर्ख, ये तीनों होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है अप्रतिम शब्द का इनमें से अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, अप्रतिम शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए राइट या रॉन्ग। आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेजोड़। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अप्रतिम शब्द का अर्थ होता है बेजोड़। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए। जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दुर्जय। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जो कठिनाई से जीता जा सके दुर्जय कहलाता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है निंदा का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पर्यायवाची पूछा है, विलोम शब्द नहीं पूछा है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। निंदा का पर्यायवाची बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुत्सा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निंदा का पर्यायवाची कुत्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। पक्षी का पर्यायवाची बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेहद। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या पूछा है? पक्षी का पर्यायवाची बेहद होता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है त्रिअर्थ का अर्थ क्या होता है, त्रिअर्थ का पर्यायवाची बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तिनका घास। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। त्रिअर्थ का अर्थ होता है तिनका घास, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, फूंक फूंक कर कदम रखना, मुहावरे का सही अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना, तो डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, सोच विचार कर काम करना। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। गोबर किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तत्सम बताइए गोबर का क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोमय। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गोबर का तत्सम गोमय होता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, गोमय करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, यस डी करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अंचल किसका उपन्यास है? लेखक कौन है इसके? सभी इसका आंसर करिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामेश्वर शुक्ल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन लेखक है? रामेश्वर शुक्ल, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। हृदय सम्राट का अर्थ क्या होता है? होली के बाद जो हिंदी में क्वेश्चन है, छंद और अलंकार के भी होंगे 2 दिन बाद। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए, हृदय सम्राट का अर्थ क्या होता है। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अत्यंत प्रिय। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा, हृदय सम्राट का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय, तो डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। उपल उत्पल का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है उपल उत्पल का अर्थ क्या होता है। सभी लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पत्थर कमल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उपल का अर्थ क्या होता है? पत्थर। उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है दोपहर के समय को क्या कहा जाता है। सब इसका आंसर करिए, दोपहर के समय को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 70 क्वेश्चन होंगे टोटल क्लास में। कितने क्वेश्चन होंगे? 70 क्वेश्चन होंगे। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, दोपहर के समय को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्याह्न। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तरापेक्षी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तीन आपको शब्द दिए गए, कृष्ण विष्णु अविनाशी, किसके अनेकार्थी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है कृष्ण विष्णु अविनाशी किसके अनेकार्थी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्युत। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अच्युत के अनेकार्थी है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर बताइए। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। चार ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नियोजन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह समानार्थी शब्द नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी हेतु, उद्देश्य, लक्ष्य, ये सभी समानार्थी शब्द हैं किसके, प्रयोजन के। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। जातवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर विशेषण। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाववाचक संज्ञा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हरियाली भाववाचक संज्ञा है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। वक्ता का विलोम शब्द क्या होता है, सभी जल्दी से बताइए। वक्ता का विलोम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रोता। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वक्ता का विलोम शब्द श्रोता होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, इसका राइट आंसर क्या है। एक शब्द आपको दिया गया है घबराहट, इसमें कौन सा प्रत्यय है, करेक्ट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, आहट। या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। घबराहट में आहट प्रत्यय है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। एक वाक्य आपको दिया गया है, बताइए इस वाक्य में कहां पर गलती है। सभी पहले ध्यान से वाक्य को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। आपको बताना है इसमें कहां पर गलती है। तो सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रूस का किनारे। ये गलत है। क्या ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। रूस का समुद्र किनारे क्या होना चाहिए, रूस के समुद्र किनारे। का के स्थान पर क्या होना चाहिए, ये जो का है इसके स्थान पर होना चाहिए रूस के समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। अब सही होगा, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है पारा उतरना मापे का सही अर्थ क्या होता है।
सभी इसका आंसर करिए, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। पारा तन्ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रोध कम होना। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पारा तन्ना मुहावरे का सही अर्थ होता है क्रोध कम होना, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शेरनी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 45 के लिए आंसर करिएगा। कलेजा होने का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, कलेजा होने का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिम्मत होना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कलेजा होने का अर्थ होता है हिम्मत होना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुक्तिबोध। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक मुक्तिबोध है, 20 का राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कालवाचक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है छिछला का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। छिछला का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गहरा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। छिछला का विलोम शब्द गहरा होता है, 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। अखरोट का तत्सम क्या होता है? अखरोट किस प्रकार का शब्द है? अखरोट एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अभी आपको बताना है अखरोट का तत्सम क्या होता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अछोट। 20 का राइट आंसर होगा, अछोट। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या फिर रात। इसमें कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंधकार। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अंधकार एक तद्भव शब्द तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अंधकार एक तत्सम शब्द है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। तमस किसकी रचना है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है तमस किसकी रचना है। भीष्म साइनी, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, हरशंकर परसाई। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भीष्म साइनी की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तमस भीष्म साइनी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहा जाता है? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आशुतोष। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष कहलाता है, डी इसका राइट आंसर है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। जिसका कोई आश्रय न हो उसे क्या कहा जाता है? जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निराश्रय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पश्चिमी हिंदी है उसकी बोलियां बताइए कितनी है? 3, 5, 4, 2, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 5। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। कुत्ता रेंगता है, ये जो रेंगता है ये गलत है। इसके स्थान पर सही क्या आएगा? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कुत्ता होता है भौंकता है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है पराजित कर देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पराजित कर देना। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। अविश्वास का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द आपको बताना है अविश्वास का। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्वास। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अविश्वास का विलोम शब्द क्या होता है? विश्वास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 का। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुनः धन जन्म। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद पुनः धन जन्म होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। के लिए बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है? जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अजर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अजर। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। तालाब का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुष्कर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पुष्कर, सरोवर सभी तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, गांठ का पूरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छे। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गांठ का पूरा मुहावरे का सही अर्थ होता है मालदार। तो डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मालदार। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सी भाषा आल्पीन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? इसका राइट आंसर बताइए। दो शब्द आपको दिए गए हैं, आल्पीन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगाली। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं आल्पीन और गमला। तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। सिर्फ अपना हित चाहने वाला क्या कहलाता है? उसे क्या कहा जाता है? जो सिर्फ अपना हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? प्रार्थी, निवेदक, स्वार्थी या फिर हितार्थी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा स्वार्थी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो सिर्फ अपना हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द होता है स्वार्थी, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। आपको बताना है कक्ष का अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से बताइए कक्ष का अर्थ क्या होता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कक्ष का अर्थ क्या होता है, कमरा और कांख, तो डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। 66 के लिए आंसर करिए सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से बताइए सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। इसमें आपको आना है, तो सभी इसका आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था। 70 क्वेश्चन होंगे, अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा स्वर्ण। यस, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। स्वर्ण किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। स्वर्ण का अगर पूछा जाए तद्भव क्या होता है, सोना होता है। बाकी सूरज, कुआं, कपूत, ये सभी तद्भव शब्द हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। यह पुस्तकें किसकी हैं, ये पुस्तकें किसकी हैं, ये पुस्तक किसका है, यह पुस्तक किसके हैं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये पुस्तकें किसकी हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सभी इसका आंसर करिए। सफलता पाने के लिए कठोर, उसके बाद करना पड़ता है। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, श्रम, आवागमन, अनुशासन या फिर अध्ययन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। आज के लास्ट क्वेश्चन है, पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए। पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बढ़ावा देना, कष्ट देना, रहस्य बताना, साहस दिखाना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ावा देना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ होता है बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। पूजा गुड अच्छा स्कोर है, शिव कुमारी गुड, आपका भी अच्छा स्कोर है, अभिषेक गुड अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छे दोस्तों। अमित वेरी गुड, अच्छा स्कोर है आपका भी। आरू बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिद्दी गर्ल, अनुराधा, आप सभी के अच्छे स्कोर हैं। राम कुमारी, आपके अच्छे स्कोर हैं सभी के, गुड। चलिए दोस्तों, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सभी को हैप्पी होली। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।